हेलो नमस्कार, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी रीट की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है। बहुत ही कम टाइम में बहुत कुछ हमें पढ़ना है। अभी तो बस कुल मिलाकर 20-25 दिन ही है हमारे पास, जिसमें हमें अच्छे से अपना पूरा सिलेबस भी कवर करना है, रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट देना है, साथ ही हमारे PYQs भी लगाने हैं। बहुत ही कम टाइम है। तो हमारी सुबह हो चुकी है। अभी सुबह सुबह आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा कोहरा है, लेकिन अब क्योंकि अब ठंड कम हो रही है तो कोहरा भी केवल सुबह 7-8 बजे तक ही रहता है। उसके बाद अच्छी खासी धूप निकल जाती है। ये मेरे यहाँ कुछ पौधे थे जो मैंने अपने रूम में लगा रखे थे, आपने शायद मेरे किसी वीडियो में देखा होगा। तो अब मनी प्लांट का पौधा है तो बार बार हमें इसे इसका पानी भी चेंज करना पड़ता है। तो मैंने इसका पानी चेंज किया, इसकी रूट साफ़ की, उसके बाद फिर से ये इसे उसी पोजीशन में उसकी जगह पे रख दिया। अब थोड़ा सा घर का काम करने के बाद मैं बैठ चुकी हूँ अपनी पढ़ाई करने। तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। 10:30 बजे से लेकर अभी 4-5 बजे तक लगभग मुझे पढ़ना है, क्योंकि अभी मेरे पास बीच में कोई काम नहीं है। उसके बाद फिर घर का थोड़ा बहुत काम करूँगी। तो आज की पढ़ाई की शुरुआत मैंने हिंदी से करी है। वैसे हिंदी मेरी ठीक ठाक है, अगर हिंदी में नहीं पढ़ती हूँ तो भी अच्छे खासे मार्क्स मेरे हिंदी में आ जाते हैं। लेकिन अभी फिर भी एग्ज़ाम है तो थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने हिंदी में पर्यायवाची पढ़ा है और कुछ विलोम शब्द, क्योंकि पर्यायवाची में कई सारे शब्द हैं जो जो पहले पढ़ा है। हमारी जो बेसिक नॉलेज है हिंदी की, उसके अलावा कई सारे शब्द ऐसे हैं जो नए जैसे लगते हैं, लगता है पता नहीं क्या है, पढ़ा ही नहीं है। उसके बाद मैंने साइंस का रिवीजन किया। साइंस में मैं फिर से फिजिक्स का रिवीजन कर रही हूँ। फिजिक्स मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, केमिस्ट्री भी ख़त्म हो चुकी है। बायोलॉजी में थोड़ा बहुत अभी टॉपिक है जो पढ़ना है, और लेकिन तब तक मैं अभी फिजिक्स का रिवीजन कर रही हूँ एक बार फिर से बुक साइंस पढ़ने के बाद मैंने साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किया। उसमें बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं आ रहे, क्योंकि मैंने बायोलॉजी अभी तक कवर नहीं करी है और पेडागोजी भी अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। तो ये दोनों पढ़ने में, पूरा चैप्टर ख़त्म करने में अभी मुझे टाइम लगेगा। तो फिर भी जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मेरे इतने ही मार्क्स आ रहे हैं, कुछ बहुत खास नहीं है। पर ठीक है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, धीरे धीरे और अच्छे मार्क्स आते जाएंगे। जितना हम मॉक टेस्ट लगाएंगे, जितने भी PYQs करेंगे, उतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार में झट से समझ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन समझने का टाइम अच्छे से एग्जाम में मिल नहीं पाता है। बहुत ही कम टाइम हमारे पास होता है, गिना चुना टाइम। उसमें अब एक ही क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। बहुत ही कम टाइम में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो अच्छे से अब अगर अभी से ही हम मॉक टेस्ट देंगे तो उस टाइम पर एक बार में ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत से लोगों को लगता है कि जब एग्ज़ाम होता है तो कहते हैं पेपर बहुत इजी था, कुछ कहते हैं पेपर बहुत ही हार्ड था। लेकिन मैं मानती हूँ कि पेपर कोई भी इतना हार्ड नहीं होता है, अगर क्योंकि जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं, वो उसी सिलेबस में से ही आता है। अगर हमने सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, सब कुछ, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो ये खुद ही इंसान जान जाता है कि पेपर हार्ड था या इजी था। उसे देख के लग जाता है कि ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी लेकिन मुझे याद ही नहीं है। तो पेपर हार्ड होने का ऐसा कोई ख़ास नहीं है। अगर चीज़ों को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो जाहिर सी बात है आपको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएंगे। तो लगता है कि पेपर हार्ड था, लेकिन पेपर वही दूसरे बच्चों के लिए आसान होता है, क्योंकि उन्होंने वही चीज़ें पढ़ी हैं, अच्छे से पढ़ी हैं। तो पेपर हार्ड का तो ये तो एक, मैं मानूंगी तो ये तो एक बहाना है। मैंने किसी भी एग्ज़ाम को लेकर कभी ये नहीं कहा कि पेपर हार्ड था, क्योंकि मुझे पता है कि पेपर में वही चीज़ें आई हुई हैं जो मैंने पहले पढ़ा है। बस ये है कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं था। तो ये कहना अच्छी बात नहीं है कि पेपर हार्ड था। तो खैर जो भी है, अभी पेपर अच्छे से हमारा हो जाए, हमारे लिए पेपर आसान लगे, उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप सब भी अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।